Hello students and welcome back to this channel. Students, in previous class हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के थ्रू लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस भी किए थे और उसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट को हमें जानने को भी मिला था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने वाले हैं और उनके थ्रू हमारा जो प्रीवियसली कॉन्सेप्ट था वो भी एप्लीकेशंस करने वाले हैं, जहां से हमें एक अच्छा आइडियाज भी मिलेगा। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी बोर्ड और इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो में आपको ये मैथ्स मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, फॉक्स टाइगर कमेंट्स अ पार्टनरशिप्स ऑन first 2023, introducing the 20,000 and 30,000 respectively as capital. The partnerships is provide the following. Number one, profits and loss to be shared between Fox and Tiger will be 2:3. Interest on capital at the rate of 6% PA. Okay. Number three, interest on partners drawing at the rate of 8% PA. Well, number four, Tiger will be getting salary 2000 PA. Okay. The net profit of the year ended is 31st 12 2013 amounted to the 19,280. Before considering the above mentioned point, during the year each partners drew at the rate of 3,000 and end of the every quarter for the total of 9,000. The date of their first withdrawal was 1st for 2013. Show the profit and loss appropriations amount for the year ended 2013 and also the capital amount of the partners. Okay students, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था, मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस था। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना था? 19,280 so we'll be writing over there 19,280. okay, by profit and loss. अभी by interest on drawing, interest on ड्राइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये बोथ ऑफ कॉन्स्टेंट के अंदर सेम है, मतलब दोनों पार्टनर 3,000 एंड 3,000 करके कर रहे हैं। चलिए हम लोग जो क्वार्टर का जो फॉर्मूला था वो था टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितना था? चलिए इसको कैलकुलेशंस करने से पहले हम लोग एक चीजें देखते हैं। सपोज मान लेते हैं कि सेशंस जैन से शुरू हुआ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये जो होता है ना एक ईयर का फोर्थ, मतलब ये क्वार्टर होता है, एवरी क्वार्टर। अगर एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर होगा तो इंडिकेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर लोगों ने क्या करा, यहाँ पे ड्रॉइंग्स को विथड्रॉ करा। ठीक है, ये 3,000 रुपीज होगा एवरी क्वार्टर के अंदर। ठीक है, सो 3,333। सो टोटल जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट होगा ना वो 12,000 होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि ये होगा 333, ये तक तो ठीक है। जहां एंड ऑफ द सेशंस के अंदर, एंड ऑफ द सेशन मतलब इसी जो 31st होगा, 31st दिसंबर, मतलब हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या था कि 31st तक यहाँ पे 31st दिसंबर यानी लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस रिकॉग्नाइज ईयर अगर यहाँ पे विथड्रॉ करी जाती है तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एंड ऑफ द सेशन भी हो जाता है, मतलब इस बिजनेस का सर्कल पूरा हो जाता है, मतलब इनका ईयर एंडिंग हो जाता है। सो इसी दिन को अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो बिजनेस ये अमाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चालू नहीं करेगा, कोई भी
it will be absolutely no counting, no calculations for last quarter amount of interest on drawing. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होगा ना, ये 9 मंथ के ऊपर ही होगा, ठीक है? ये जो 12th मंथ का है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशंस नहीं होगा। क्यों? इसी दिन इस बैच ये जो फर्म है, इनका डिसोल्यूशंस भी होना था, ठीक है? सो दैट इज व्हाई यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो एज पर फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग टोटल ड्राइंग, यानी टोटल ड्राइंग का जो अमाउंट है वो है 12,000, यहाँ पे लिखेंगे फॉक्स, ठीक है, एंड टाइगर, ठीक है? सो बोथ ऑफ कॉन्सेंट के अंदर हम लोग 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 8% था, और जो हमारा फॉर्मूला था, आप लोग याद कीजिए कि एंड ऑफ द ईच क्वार्टर अगर होगा तो 4.5 होगा, 4.5 बाई 12, ठीक है? सेम होगा टाइगर के अंदर भी 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 4.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? तो इसी हिसाब से हमारा बोथ ऑफ कॉन्सेंट के अंदर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी सेम इंटू 8%. So 360 and 360 both are constant. 360 and 360 स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो वैल्यूएशन था ये था टोटल 12,000। हाँ, इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल हुआ, वो डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन यहाँ पे एज पर नॉट्स के हिसाब से अगर 4.5 मंथ्स के अंदर हमें कैलकुलेशंस को दिखाना है तो ये हमें मान के चलना पड़ेगा। क्यों? चलिए ये भी देखते हैं। अगर एंड ऑफ द इस सेशंस के अंदर होता है तो जाके यहाँ पे 9 मंथ मिलता है, यहाँ पे 6, और इस क्वार्टर में 3, और इस क्वार्टर में 0। सो यहाँ पे हम लोग एवरेज आउट करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो 9 प्लस 0 यानी 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4.5 मंथ्स। आ गया ना 4.5 मंथ्स स्टूडेंट्स, ठीक है? हम लोग थोड़ा इस पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा इसका डेप्थ में जाके इसको चीजें को समझने की कोशिश किए, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है और देखना है कंपैरिजन बिटवीन दिस फॉर्मूला एंड दिस प्रोसीजर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में और क्या आता है यहाँ पे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर इन दोनों पार्टनर ने क्या किया था, फॉक्स एंड टाइगर, फॉक्स एंड टाइगर दोनों का जो कैपिटल था वो था 20,000 एंड 30,000। सो 20,000 एंड 30,000। सो यहाँ पे 6% करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बोथ ऑफ सेगमेंट्स के अंदर, फुल ईयर के लिए था 12/12। अगर फुल ईयर का होता है ना स्टूडेंट्स, तो 12 इंटू 12/12 ये होता है, ठीक है? तो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं कि सो यहाँ पे होगा 1,000 and then 1,800। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अभी जो हमें करना है वो पार्टनर्स सैलरी। स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टनर सैलरी जो था हमारा इंस्ट्रक्शंस के एज पर टाइगर को सैलरी मिलना था, उन्होंने बिजनेस के लिए मेहनत जो करी थी, सो दैट इज व्हाई कंपनी हैज पे 2,000 पीए, मतलब पूरा साल का जो है वो सिर्फ 2,000 रुपए ही उनको पे करा, ठीक है, उनके हिसाब से। नाउ अभी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सो दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, ठीक है? सो 19,280
divided, so 20,000 and 20,000 in both of constant. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों का जो बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। अभी हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट था ये कंप्लीट हुआ, तो अभी जो हमें मिलना था वो है पार्टनर्स कैपिटल। सो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल में हम लोगों को क्या मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग देखेंगे कौन सा पार्टनर को कितना मिलता है। यहाँ पे फॉक्स एंड देन टाइगर। Before the calculations, we have to understand at first the divisible profit is 2:3. ओके, सो डिवाइसिबल प्रॉफिट जो होगा वो 2:3 के हिसाब से ही होगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे 2/5 एंड 3/5, तो हमारा जो प्रॉफिट टोटल आता है हम लोग बैलेंस के थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो 20,000 माइनस 5,000, ओके, सो 15,000 विल बी हैपनिंग। सो यहाँ पे हम लोग 15,000 लिख देते हैं। ये जो 15,000 है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 15000। ओके, सो चलिए देखते हैं हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो कितना निकल के आता है। 6,000, ओके, एंड 9,000। ओके स्टूडेंट्स, आप कर लेना, ठीक है, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। तो इस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे जो ये जो पार्टनर्स कैपिटल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस दोनों के अंदर ऐसे डिवाइड हम लोग कर देंगे क्योंकि इनका जो रेशियो था वो 2:3 के अंदर था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग यहाँ पे अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा सेगमेंटाइज्ड होता है। चलिए यहाँ पे हम लोगों को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारा इस पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेट, पार्टनर्स नेम एंड बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट में डेबिट एंड क्रेडिट बोथ सब सेगमेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे पॉइंटिंग किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा पार्टनर्स के अंदर कौन कौन सा अमाउंट एप्लीकेबल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है फॉक्स एंड टाइगर। फॉक्स को जो मिलेगा 12,000 एंड टाइगर को 1200 एंड 1800। ठीक है, ओके, नाउ पार्टनर सैलरी, सॉरी, बाय पार्टनर्स सैलरी। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी टाइगर को ही मिला था, सो 2,000 रुपीज टाइगर के कोलम्स के अंदर हम लोग राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, और ये फॉक्स विल बी प्लेइंग। सो नेक्स्ट, देन हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल है बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा दो
यहाँ पे अमाउंट था, एक था 20,000, एक था 30। सो 20 एंड 30 हम लोग लिख देंगे। फॉक्स के था 20,000 एंड 30,000 विल बी एप्लीकेबल फॉर टाइगर। ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है, टू पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बाय पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बाय पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है, यहां से हमें 6,000 एंड 9,000 मिलता है। सो 6,000 9,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। क्यों? ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ये जो टोटल टर्म्स है यहाँ पे ये आएगा। एंड आफ्टर दैट देखते हैं कि डेबिट साइड के अंदर क्या होता है। डेबिट साइड के अंदर टू बाय ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट। स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट में ड्राइंग कितना हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है इस 9 मंथ के अंदर ही जो होना था हुआ था। और ये 12,000 ऑब्वियसली रीजन के अंदर हमें कैलकुलेट करना होता था, लेकिन एग्जैक्ट जो ड्राइंग अमाउंट था ना वो 9,000 रुपीज था। ठीक है। अगर एंडिंग के दिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फार्म का टोटल बिजनेस खत्म हो रहा है, उस समय अगर ड्राइंग होगा तो उस ड्राइंग को कैलकुलेशंस करना और ना करना एक ही है। ना करना ही बेटर है, ऑप्शंस है। सो आगे जो 3 क्वार्टर के अंदर हमारा ड्राइंग हुआ था, उस ड्राइंग को अगर हम लोग यहाँ पे शो करेंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट जो है हमारे पास contribution बन के आएगा। So that is why the drawing amount will be 9,000 and 9,000 consecutively. Okay, so 9,000 and 9,000 समझ में आया स्टूडेंट्स? हम लोग टोटल जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट के करी थी, हम लोग जो 12,000 था और यहाँ पे 9,000। क्यों 12,000 हमें करना पड़ रहा था? एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मुलेशंस के थ्रू 4.5 का जो फॉर्मेशन था उस हिसाब से। लेकिन हम अब यहाँ पे जब करेंगे तो थ्रेशोल्ड बैलेंस के साथ जितना ड्राइंग हुआ था, जो एंड का ड्राइंग्स था उसको छोड़ के, उसको एक्सक्लूड करके हमारे पास जो ओरिजिनल ड्राइंग अमाउंट था जिसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करी थी, वही ड्राइंग अमाउंट को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। ठीक है। सो इसमें से ना हमें जो अमाउंट मिलेगा वो क्रूड अमाउंट निकल के आएगा। सो दैट इज वाई सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये भी सेम होगा, क्योंकि 360, ठीक है, 360 एंड 360 इन बोथ ऑफ कॉन्सर्न। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट ओवर देयर। सो 360 एंड 360। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इनके ऊपर ही टोटल ये जो अमाउंट था ना, ये 360, ये इस फॉर्मूले के बाद आया था जहां पे हम लोगों को 12,000 लिखना था। सो इसके ऊपर रिलेटेड ये है, और इसको छोड़ के ये इंटरेस्ट ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई हम लोगों को ये भी और ये भी, इस दोनों के साथ जो कोरिलेशंस होगा, इस रिलेशंस को दिखाते हुए, शो करते हुए हमें इंटरेस्ट ड्राइंग और एग्जैक्ट क्रूड अमाउंट ऑफ द ड्राइंग, इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका बैलेंस फाइनली कितना आता है। सो बैलेंस होगा 1,200 प्लस 20,000 6,000 27,200 27,200। नेक्स्ट 1,800 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000। So 42,800।
ठीक है। तो बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा ये होगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर होगा 27,200 and 42,800, 42,800। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस करना है -9,360, so 33,440। Next 27,200 minus 17,840। तो हमारा ये जो अमाउंट है ये होगा बाय बैलेंस CD क्रेडिट। ओके, सो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशंस यहीं पे होता है। आप लोग जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत एक इजी एक सॉल्यूशंस था, प्रॉब्लम था। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप इस वीडियो को ना बार बार रिवाइंड करके देखो, इससे आपको पूरा आइडिया जो है, क्लैरिटी ऑफ व्यू मिल जाएगा। अगर कहीं पे भी एक प्रॉब्लम हो समझने को, तो आप जरूर इसको कमेंट्स बॉक्स के अंदर राइट डाउन करो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।